नमस्कार, बोलता हिमाचल देख रहे आप और मैं हूं राम भारद्वाज। आज है 22 सितंबर 2024 और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबरों की जानकारी अपडेट हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। आप कहां से और कहां से न्यूज़ बुलेटिन देख रहे हैं वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। सुक्खू सरकार का एक और झटका, हिमाचल प्रदेश में पेयजल दरें बढ़ी, अधिसूचना जारी। हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में अब निःशुल्क पानी की सुविधा को बंद कर दिया गया है। अब कम से कम 100 रुपए न्यूनतम बिल की अदायगी करनी होगी। बीते दिनों मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए निर्णय के बाद अब जल शक्ति विभाग की ओर से इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। जल शक्ति विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ओमकार चंद शर्मा ने इसकी अधिसूचना जारी की है। जानकारी के अनुसार राज्य में अब निःशुल्क पानी की सुविधा बंद कर दी गई है। सरकार के इस फैसले के बाद से अब बिजली की तरह हर महीने पानी का बिल भी भरना होगा। जल शक्ति विभाग पानी की मीटर लगाएगा और हर महीने 100 रुपए पानी के लिए देना होगा। शहरी क्षेत्रों के लोग पहले से ही पानी दे रहे हैं। हालांकि हिमाचल के ऐसे लोग जिनकी आय 50,000 से कम है या विधवा एकलनारी दिव्यांग व्यक्ति है, उन्हें आधा पानी का बिल देना होगा। इस निर्णय से मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री, विधायक, न्यायिक सेवा अधिकारी, प्रशासनिक सेवा अधिकारी, सरकारी अधिकारी, कर्मचारी व आयकरदाता सहित अन्य श्रेणियों के लोग भी इसके दायरे में आएंगे। उन्हें 100 रुपए मासिक देना होगा। सरकार व सचिवालय कर्मचारियों के बीच टकराव टला, 15 दिन में मुख्य सचिव से होगी बातचीत। डी एवं एरियर की मांग को लेकर राज्य सरकार एवं सचिवालय कर्मचारियों के बीच टकराव टलने के बाद वार्ता का दौर शुरू हो गया है। इस कड़ी के तहत शनिवार को मुख्यमंत्री के सचिव राकेश कंवर के साथ हिमाचल प्रदेश सचिवालय सेवाएं कर्मचारी संगठन के प्रधान संजीव शर्मा के नेतृत्व में सचिवालय के सभी संगठन के नेताओं की बातचीत हुई। इसके बाद 15 दिन के भीतर मुख्य सचिव के साथ कर्मचारी नेताओं की बातचीत होगी। सरकारी स्तर पर हुई बातचीत के बाद पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए संजीव शर्मा ने कहा कि वार्ता अनुकूल माहौल में आगे बढ़ी है। इसमें उनकी तरफ से डीए की कम से कम 2 किस्तें जारी करने की मांग की गई है तथा कर्मचारी नेताओं के खिलाफ की जा रही अनुशासनात्मक कार्यवाही एवं प्रिविलेज मोशन वापस लेने की मांग की गई है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के पूरी तरह से स्वस्थ होने के बाद कर्मचारी नेता उनके साथ भी बातचीत करेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि डीए व बकाया एरियर कर्मचारियों की प्रमुख मांग है। इसको लेकर प्रदेश के दूसरे कर्मचारी एवं पेंशनर भी लगातार मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कर्मचारी सरकार से किसी तरह का टकराव नहीं चाहते हैं, बल्कि बातचीत के माध्यम से अपनी जायज मांगों को मनवाना चाहते हैं। प्राइमरी के बाद अब प्रदेश के हाई स्कूलों को मर्ज करने की तैयारी में सुक्खू सरकार है। शिक्षा मंत्री के आदेशों के बाद उच्च शिक्षा निदेशालय ने भी 24 सितंबर को सभी जिलों के डिप्टी डायरेक्टर की वर्चुअल मीटिंग बुलाई है। उच्च शिक्षा निदेशक अमरजीत शर्मा की ओर से सभी जिलों को इस बारे में पत्र जारी किया गया है। ये मीटिंग सुबह 11:30 बजे होगी, जिसमें शिक्षा से जुड़े 13 एजेंडों पर जानकारी सभी डिप्टी डायरेक्टर को देनी होगी। खास बात यह कि प्रदेश सरकार अब हाई स्कूलों को भी मर्ज करने की तैयारी कर रही है। इसमें 20 और 25 से कम संख्या वाले स्कूलों को मर्ज किया जाना है। मर्ज करने से पहले छात्र छात्राओं की स्कूल में संख्या कितनी है, इसकी चर्चा वर्चुअल मीटिंग में की जाएगी। इसके साथ ही ऑप्शनल सब्जेक्ट स्कूलों में कौन कौन से शुरू किए जा सकते हैं, ये भी प्लान बताना होगा। हिमाचल प्रदेश में लगेगा ग्रीन टैक्स, प्रदेश में महंगा होगा वाहन पंजीकरण। हिमाचल प्रदेश में अब सभी प्रकार के नए व पुराने वाहनों का पंजीकरण करवाना महंगा हो गया है। वाहनों पर अब ग्रीन शुल्क देना होगा। इसको लेकर सॉफ्टवेयर में आ रही दिक्कतों को अब दूर कर दिया गया है। वर्ष 2023 में शुल्क लगाया गया था, लेकिन सॉफ्टवेयर में से वसूलने में कुछ तकनीकी खामी आ रही थी। इसके चलते ग्रीन टैक्स की वसूली अभी तक नहीं हो पाई थी। परिवहन विभाग ने नया सॉफ्टवेयर बनाया है। नियम लागू करने से पहले परिवहन विभाग ने इसको लेकर लोगों से सुझाव आपत्तियां मांगी है। 1 सप्ताह के भीतर लोग अपने सुझाव दे सकेंगे। बिजली शुल्क बढ़ने से हिमाचल में महंगा हुआ होटल और रिजोर्ट संचालन, सौर ऊर्जा नीति बनाने की मांग है। CII के बाद हिमाचल के पर्यटन कारोबारियों ने भी बिजली की दरों में की गई बढ़ोतरी को अनुचित करार दी है।
पर्यटन उद्योग से जुड़े कारोबारियों का कहना है कि बिजली शुल्क बढ़ने से हिमाचल में होटल और रिजोर्ट का संचालन महंगा हो गया है। कोरोना काल के बाद हिमाचल में पर्यटकों की संख्या में कमी आई है। उस पर बिजली की दरें बढ़ने से प्रदेश में होटलों और रिजोर्ट का संचालन नुकसान का सौदा बन सकता है। हिमाचल में पड़ोसी राज्यों पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर के मुकाबले होटलों के लिए बिजली की दरें महंगी हो गई है। कमाई कम और संचालन का खर्चा बढ़ गया है। हिमाचल प्रदेश में होटल व्यवसाय स्वीकृत लोड पर बिजली का डिमांड शुल्क भी चुका रहे हैं, जिससे बिजली का खर्चा दोगुना हो रहा है। बिजली की दरें बढ़ने से हिमाचल में पर्यटन क्षेत्र में निवेश पर भी असर पड़ सकता है। होटल कारोबारियों ने सरकार से बिजली पर डिमांड शुल्क समाप्त करने की मांग की है। शिक्षकों और विद्यार्थियों की ऑनलाइन हाजिरी सख्ती से सुनिश्चित करने के निर्देश है। हिमाचल प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों और शिक्षकों की ऑनलाइन हाजिरी सख्ती से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उच्च शिक्षा निदेशालय ने शनिवार को सभी जिला उपनिदेशकों को मोबाइल ऐप का प्रयोग करने के लिए पत्र जारी किया है। मोबाइल ऐप से हाजिरी लगाते ही विद्या समीक्षा केंद्र में हाजिरी का डाटा ट्रांसफर हो जाएगा। इस जानकारी को निदेशालय के अधिकारी भी अपने कंप्यूटर सिस्टम से मॉनिटरिंग कर सकेंगे। अगस्त में ग्रीष्मकालीन स्कूलों की छुट्टियां समाप्त होती ऑनलाइन हाजिरी की व्यवस्था को शुरू कर दी है। कुछ स्कूलों में अभी भी पूरी तरह से इसका प्रयोग नहीं हो रहा है। इसके चलते उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत कुमार शर्मा ने सभी जिला उपनिदेशकों को पत्र जारी कर सख्ती से आदेशों का पालन करने को कहा है। टीसीपी के विरोध में ग्रामीणों का एसडीएम परिसर में प्रदर्शन, बीडवेलिंग में पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप के बहिष्कार की दी चेतावनी। टीसीपी के विरोध में एक बार फिर बैजनाथ की प्रभावित पंचायतों के बासिंदों ने एसडीएम परिसर का रुख किया है। ग्रामीणों ने बैजनाथ के महाराजा पैलेस से रैली निकालते हुए एसडीएम परिसर तक टीसीपी को हटाने को लेकर अपनी आवाज बुलंद की। इस दौरान गोड़पीट, उपरली, मालपट, कौंसल पंचायत के ग्रामीणों ने एसडीएम बैजनाथ व टीसीपी के अधिकारियों से उनके गांव का दौरा करने की मांग की। ग्रामीणों ने बताया कि उनके गांव में मूलभूत सुविधाओं के अभाव के बावजूद बिना आपत्तियां लिए टीसीपी में शामिल किया गया है, जो कि सरासर हजारों लोगों के साथ अन्याय है। ग्रामीणों ने एसडीएम बैजनाथ से पूछा कि जो ज्ञापन उन्होंने 2 सितंबर को प्रदेश सरकार को प्रेषित किया था उसके बारे में क्या जवाब आया है। एसडीएम बैजनाथ देवीचंद ठाकुर ने बताया कि प्रशासन की ओर से प्रदेश सरकार के पास ज्ञापनों को भेज दिया गया, लेकिन इस संबंध में अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। ग्रामीणों ने मुख रोकर कहा है कि अगर प्रदेश सरकार ने उनके गांव को टीसीपी से नहीं हटाया तो बैजनाथ के बीडवेलिंग में होने जा रहे पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप का विरोध करेंगे व बेलिंग की ओर जाने वाले रास्ते पर चक्का जाम कर देंगे। नगर निगम से रिटायर अधीक्षक ग्रेड 1 अधिकारी को फिर मिली नौकरी, सरकार ने दी मंजूरी। नगर निगम से रिटायर अधीक्षक ग्रेड 1 अधिकारी हीरानंद कश्यप को प्रशासन ने दोबारा से पुनः रोजगार प्रदान कर दी है। अधिकारी को 1 साल के लिए नौकरी दी गई है। प्रशासन की ओर से उक्त अधिकारी को पुनः रोजगार देने का मामला प्रदेश सरकार की मंजूरी के लिए भेजा गया था, जिसे सरकार ने स्वीकृति प्रदान की है। सरकार से हरी झंडी मिलने के बाद सेवानिवृत्त अधिकारियों ने निगम की सामान्य शाखा में तैनाती दे दी है। यहाँ पर उक्त अधिकारी निगम के कोर्ट केस से जुड़े मामलों का निपटारा करेंगे। सड़कों पर उतरे लोग, सरकार की नाकामी का परिणाम, जयराम ठाकुर है। हिमाचल प्रदेश में सुख सरकार पूरी तरह से नाकाम हो गई है। स्थिति है कि आज प्रदेश का हर वर्ग सरकार के खिलाफ सड़कों पर है। बीते दिन सरकार के खिलाफ विभिन्न संगठनों ने प्रदेश भर में प्रदर्शन किया। ये बात पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिमला से जारी बयान में कही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की सुख सरकार पूरी तरह से नाकाम हो गई है। आज प्रदेश का हर वर्ग सरकार के खिलाफ सड़कों पर है। बीते रोज सरकार के खिलाफ विभिन्न संगठनों ने प्रदेश भर में प्रदर्शन किया। लगातार 1.5 साल में प्रदेश के सभी वर्ग द्वारा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने के पीछे की वजह, सत्ता में आने के लिए कांग्रेस ने चुनाव के दौरान बड़े बड़े वायदे किए, झूठी गारंटियां दी, लेकिन सत्ता में आने के बाद सारी की सारी गारंटियां भूल गए और एक तानाशाह की तरह शासन करने लगे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री समेत पूरी सरकार के लिए आत्मचिंतन का समय है कि मात्र 21 महीनों के कार्यकाल में ऐसी स्थितियां क्यों आ गई है। वेदर अपडेट, धीमा पड़ा मानसून, 25 को फिर बिगड़ सकता है मौसम।
राज्य में अब मानसून गतिविधियां थोड़ी कम पड़ गई है, जिससे पिछले 2 दिनों से प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में धूप खिलने से लोगों ने ठंड से राहत पाई है। शनिवार को भी राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश भागों में धूप खिली रही। ऊना में अधिकतम तापमान 35 डिग्री रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 24 सितंबर तक मानसून गतिविधियां कम रहेगी और हल्की फुल्की बारिश हो सकती है, लेकिन 25 सितंबर को एक बार फिर मानसून जोर पकड़ सकता है, जिसके कारण इस दिन कुछ स्थानों पर बारिश के साथ मेघ गर्जन व बिजली गिरने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। 26 व 27 को भी बारिश गतिविधियां सक्रिय रहेगी, लेकिन कोई अलर्ट नहीं रहेगा। खबर चंबा से अवैध कब्जा करने पर खनोड़ा पंचायत के उप प्रधान अयोग्य घोषित। विकास खंड बटियात के अंतर्गत ग्राम पंचायत खनोड़ा के उप प्रधान को अवैध कब्जे के आरोप के चलते एसडीएम बटियात की कोर्ट ने अयोग्य घोषित कर दी है। ग्राम पंचायत खनोड़ा के उप प्रधान द्वारा सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे की शिकायत स्थानीय निवासी की ओर से की गई थी। मामला एसडीएम कोर्ट बटियात के समक्ष विचाराधीन चल रहा था। इस संदर्भ में एसडीएम बटियात पारस अग्रवाल ने बताया कि मलकेश सिंह उप प्रधान ग्राम पंचायत खनोड़ा के खिलाफ गुलशन कुमार ने अवैध कब्जे की शिकायत की थी, जिसमें पर्याप्त साक्ष्य व तथ्य पाए जाने पर उप प्रधान मलकेश सिंह को संबंधित कानून के अंतर्गत पद से अयोग्य घोषित किया गया है। सोलन में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका के पदों के लिए 9 अक्टूबर को होगा साक्षात्कार। समेकित बाल विकास परियोजना धर्मपुर के अंतर्गत विभिन्न पंचायतों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के 3 पद तथा आंगनबाड़ी सहायिका के 4 रिक्त पदों को भरने के लिए साक्षात्कार 9 अक्टूबर 2024 को सुबह 10 बजे बाल विकास परियोजना अधिकारी धर्मपुर के कार्यालय में आयोजित किए जाएंगे। ये जानकारी बाल विकास परियोजना अधिकारी धर्मपुर के विभागीय प्रवक्ता ने दी है। उन्होंने कहा कि आवेदनकर्ता को इन पदों के लिए 30 सितंबर 2024 को सायं 5 बजे तक बाल विकास परियोजना अधिकारी धर्मपुर के कार्यालय में अपना आवेदन प्रस्तुत करना होगा। उन्होंने कहा कि उपरोक्त पदों के लिए वही महिला उम्मीदवार पात्र होगी जो संबंधित आंगनबाड़ी केंद्र के लाभान्वित क्षेत्र में 1 जनवरी 2024 को सामान्य रूप से रह रहे परिवार से संबंध रखती हो। उन्होंने कहा कि इसके लिए उम्मीदवार की आयु 18 से 35 वर्ष होनी चाहिए। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता उम्मीदवार के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10/2 उत्तीर्ण होनी चाहिए। अवैध ढांचों के मुआवजे का क्या करेगा ऑडिट, हाईकोर्ट ने दिए कार्यवाही के निर्देश। नियंत्रक एवं महालेखाकार प्रेक्षक टैग कीर्तपुर नेर चौक 4 लेन पर सरकारी भूमि पर अवैध ढांचों के लिए करोड़ों रुपए के हुए मुआवजा आवंटन का ऑडिट करेगा। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने 4 लेन प्रभावित एवं विस्थापित समिति द्वारा दायर याचिका की 18 सितंबर को हुई सुनवाई के दौरान नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जवाब से असंतुष्ट होकर ये निर्देश दिए है। कीर्तपुर से नेर चौक तक सरकारी जमीन पर बने 38 ढांचों का 5 करोड़ मुआवजा आवंटन हुआ है। हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव भूमि अधिग्रहण अधिकारी बिलासपुर को कहा कि वे उन अधिकारियों की जिम्मेवारी तय करेंगे जिन्होंने टैक्स अदा करने वाले लोगों के पैसे को अवैध मुआवजे में आवंटित कर दिया।